आओ, इतना दर्द मुझे कभी महसूस नहीं हुआ है। मुझे हीलिंग में कभी इतना समय नहीं लगा है। वहाँ ऐसा क्या था? क्या हुआ यश? क्या हुआ था ऐसा वहाँ? क्या हुआ था ऐसा? मैं मायावी को देख सकता हूँ। उसने मुझे घायल किया, इसलिए मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मायावी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यश, क्या तुम बीती बातों को भी देख सकते हो? पता नहीं प्रिंस, कभी कभी देख पाता हूँ, लेकिन अभी मुझे वीकनेस लग रही है। प्रशांत वैद्य का बेटा है, उसको लेके आओ। मैं अभी वहाँ जाती हूँ। ईशा तुरंत प्रशांत के पास पहुंच जाती है। प्रशांत, जल्दी चलो, यश को तुम्हारी जरूरत है। प्रशांत अपनी पोटली उठाता है और बाहर आता है। अरे ये क्या? इस पे जाना होगा। ये मेरा दोस्त है, कुछ नहीं करेगा, बैठ जाओ। ईशा और प्रशांत तुरंत घोस्ट स्थान के लिए निकल जाते हैं। अरे यश की तबीयत तो काफी खराब दिख रही है। प्रशांत कुछ जड़ी बूटी लेता है और उसका जूस निकालकर यश को पिलाता है। यश को 8-10 दिन लग सकते हैं ठीक होने में, लेकिन ध्यान रहे, ये 8-10 दिन तक यश कोई भी ऐसा काम मत करना है कि तबीयत और बिगड़ जाए। हाँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और फिर प्रशांत वहां से निकल जाता है। रजनी, आंखें खोलो, तुम अब तैयार हो, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। रजनी तुरंत वहां से निकल जाती है। अरे यश, फ्रिज में तो टमाटर ही नहीं है। अरे यार, मैं इतने दिनों से घर आया नहीं, इसलिए सारी सब्जियां खत्म हो गई है। अरे यार, अब तो समोसे खाने में मज़ा नहीं आएगा। टमाटर की चटनी के बिना तो मुझे समोसे पसंद ही नहीं। यश, मैं मार्केट से टमाटर लेने जा रही हूँ। प्रिंस, तुम यश के पास ही रहना। भाई, ये बहुत जिद्दी लड़की है, बिना टमाटर चटनी के समोसे नहीं खाएगी। ओह नो, ये क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा यहाँ पर क्या हुआ होगा, लेकिन कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। अरे ये क्या चीज है? प्रिंस, प्रिंस, जल्द यहाँ आओ, देखो ये क्या भेजा है ईशा ने। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शहर में एक अजीब सा आदमी आया है जिसके पास बहुत सारे बैट्स हैं। वो आदमी देखने में बहुत ही डरावना है। शहर की सारी पुलिस उसे पकड़ने में लगी हुई है। शहरवासियों से निवेदन है कि अपने घर से बाहर ना निकले, अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें। ताजी ताजी मछलियाँ, ताजी ताजी मछलियाँ, मछली ले लो मछली। रोहू कटला मुंडा ले लो, मछली ले लो, मछली ले लो। ताजी ताजी मछलियाँ, ताजी ताजी मछलियाँ। भैया, कौन सी मछली चाहिए आपको? ताजी ताजी मछलियाँ, मछली ले लो मछली। रोहू कटला मुंडा ले लो, मछली ले लो, मछली ले लो। अरे भैया सुनो, ये वाली मछली 1 किलो कर दो। अरे बॉस, बिल्कुल ताज़ी मछली है, आज ही तालाब से पकड़ कर लाया हूँ। हाँ भाई, इसलिए स्पेशली तुम्हारे पास आया हूँ। अरे कोई पकड़ो उस बिल्ले को। मेरी मछली ले गया।
अरे भाया, ये कौन से जमाने के कपड़े पहन के आए हो? कुछ तो गड़बड़ लग रही है भाया। कौन है ये आदमी? अतीत से आया हूं मैं, तुम सबका भविष्य बदलने। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तुम सबका भविष्य मौत है। धरती पर अंधकार होगा, काला साया होगा। मुझे छोड़ दो भाया, मैं तुम्हें सारी मछलियां फ्री में दे दूंगा। कंडीशन। यश, जरूर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। सिटी के मछली मार्केट में भी सेम कंडीशन हुई है। सारे लोग ड्राई हो चुके हैं, उनकी बॉडी में ब्लड नहीं है। ईशा, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। यश, यश जैसे ही उठने की कोशिश करता है उसे बहुत तेज दर्द होता है। ओए माँ! यश, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, मैं जाता हूं वहां। ईशा, कहां हो तुम? क्या ईशा उस तरफ है? ये क्या था? मेरा सर घूम रहा है। क्या हुआ प्रिंस? ईशा, अभी मैंने इस मछली के अंदर कुछ देखा और उसकी अजीब सी तरंग से मेरा सर चकरा गया। शहर में एक अजीब सा आदमी आया है जिसके पास बहुत सारे बैट्स हैं। कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिसके पास बहुत सारे बैट्स हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम किसकी बात कर रही हो? प्रिंस, चलो मेरे साथ, सब पता चल जाएगा। सिटी कंट्रोल रूम। ईशा, यहाँ क्या पता चलेगा? ये शहर का कंट्रोल रूम है। सिटी के अंदर रोड पर जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं उन सब की फुटेज यहाँ मिल जाएगी। ईशा, ये सारे लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? प्रिंस, तुम्हारा ड्रेसअप। इट्स ओके, इग्नोर देम। यस मैम, वो खबर हमने भी सुनी थी, पर उसका कोई भी सीसीटीवी वीडियो अभी तक हमारे पास नहीं आया है। सर, मुझे पूरे सिटी के सीसीटीवी फुटेज देखने हैं। प्लीज मैम, हैव अ सीट। इसका मतलब वो यहाँ से निकला होगा।
लेट्स गो प्रिंस। प्रिंस, वो पक्का जंगल से आता है। वो जो कोई भी हो, आज उसका पता करके ही रहेंगे। ईशा और प्रिंस उसी जगह पर लैंड करते हैं जो जगह सीसीटीवी कैमरे में देखी थी। ईशा, जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ प्रिंस? ये तो बिल्कुल ताज़ा बोन्स है। इसका मतलब वो यहाँ आया था। सुनिए जरा। ईशा उस बूढ़े आदमी को सब कुछ बताती है। आओ मेरे साथ। कई सालों पहले की बात है। उसका नाम शांतनु था। वो आसपास के गांव सबसे बड़ा शिकारी था। उसे कुछ मानसिक बीमारी थी, इसलिए थोड़ा सनकी था। वो हमेशा शिकारियों के कपड़े पहनता था और जंगल के चमगादड़ उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। वो जब किसी जानवर का शिकार करता था तो उसका खून चमगादड़ को पिलाया करता था। लेकिन एक दिन उसकी गुफा में एक आदमखोर भेड़िया आ गया और उसने शांतनु को मार डाला। तब से उसकी आत्मा भूत बनकर भटक रही है। इतने सालों से उसका कोई आता पता नहीं था, लेकिन अब अचानक से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। अब हम उससे निपट लेंगे। प्रिंस और ईशा शांतनु की गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। ईशा, वो बहुत खतरनाक है। हमें पूरी प्लानिंग के साथ उसे पकड़ना होगा। आराम से बोलो प्रिंस। ओह सॉरी। ईशा, तुम मुझे पीछे से कवर करना, मैं आगे जाता हूं। लेग पीस। यहाँ कितनी बदबू आ रही है। ईशा नीचे। ईशा, तुम ठीक हो ना? I am fine. ईशा भागो। Prince. आपके काले जादूगर कर दे सब कुछ तबाह। अब क्या होगा आगे, और क्या होगा प्रिंस और ईशा के साथ, और क्या करेगा यश, देखेंगे हम अगले एपिसोड में।